ठीक है, अच्छा चल रहा है क्योंकि मैं यहीं से पढ़ा हूँ सर यार। थोड़ा इसमें सैनिटेशन ही सबसे इम्प्रूवमेंट दिख सर यार। सैनिटेशन ही रूमों ने हॉस्टल में ठीक ठाक होता है सर यार। अभी बॉयज़ का हॉस्टल में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्योंकि अभी जो नए 11 के बच्चे जो 10 पास करके आए हैं तो उनमें थोड़ा शिकायत है कि भाई थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है सर। अच्छा मेस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट अगर हो जाए फूड के, क्योंकि आजकल फूड का पॉइजनिंग का बहुत ही इशू है तो उसके तरफ। और वाटर जो पीने का पानी का आपको बोरिंग के लिए तो हमने वो PHE को कहा था सर, उन्होंने वो DPR भी बना के आपको शायद सेंक्शन भी हो गया है। अब वो ठीक वो फास्ट ट्रैक पे अगर वो काम हो जाए सर, मेहरबानी अगर हो जाएगी सर। थोड़ा प्लांटेशन का भी मैंने बताया कि थोड़ा ड्राई इलाका है यहाँ पे, थोड़ा प्लांटेशन अगर हो जाए तो वो भी ठीक हो गया सर यार। बाकी ना जो हमारे यहाँ पे टीचर है वेल क्वालिफाइड होता है सर यार, मतलब ट्रांसफर छचिन वो तो जेनवन है, वो तो हर 2 साल में होते हैं। मगर नते दी पेरेंट्स अगर इशू की अगर विलवर कोई से मिले भी चीज होते मतलब से तो छना मतलब कि यहाँ सफ़र से अब वो लोकल टीचर यहाँ से फिर हायर करते हैं तो वो लोग कभी आते हैं कभी नहीं आता है। वहाँ बराबरी मचाना जो प्रोग्राम बचे टू हायर अथॉरिटी टेकअप बच्चा मेहरबानी सही सर। मोर ओवर क्या कि हमारा रेजिडेंशियल सिस्टम है, बाकी जो वो डे स्कॉलर हैं लोग आते हैं अपने घर से खा पी के फ्रेश होके तो वो चले जाते हैं। हमारा रेजिडेंशियल है, बच्चे की मतलब मेंटली भी उसको देखना पड़ता है हमें सर, कहीं मेंटली बच्चा स्ट्रेस में ना हो, उसी के लिए गेम्स है सर। हमने सर इसमें एजुकेशन लेवल में इंप्रूवमेंट हो सकता है अभी क्योंकि इस बार टॉप पे है ज्ञानी। आप बोल रहे हैं सेंट्रल हीटिंग का, फिर बाद में रिकरिंग एक्सपेंडिचर फिर क्या करो, उसमें बहुत खर्चे आते हैं सर। उसका फिर महीने अभी हमारा DC ऑफिस में लगा है सर, उसमें 40 से बच्चों को आना पड़ता है। बात है चेंज का उनका टाइमिंग है सर, ब्रेकफास्ट 7:10 पे, क्लास 10 है सर 7:50 पे 8 बजे। आपका मेनू तो है आपने बना के रखा हुआ है, लेकिन उस मेनू के हिसाब से बच्चों को खाना नहीं मिलता है। हकीकत बातें बोले ना, ये बात कोई टकी छुपी नहीं है। अब आप बोलते हैं कहते हैं हमारा वहाँ से इसके हिसाब से हम टेंडरिंग करते हैं। टेंडरिंग से क्या मतलब है? टेंडरिंग में क्या देते हैं? सिप्लायर क्या देते हैं? वो हमको पता है ना, वो रेट डाउन करके लेते हैं, वहाँ से सस्ते माल उठाते थे। लेकिन उसके ऊपर कमेटी है, उस चीज़ को लेने के लिए कोई कमेटी है? अब जो यहाँ यूज़ करते हैं उसको कभी चेक होता है? अभी आप इसमें कोई ये नहीं है, देखो खाने में कोई लिहाज नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। आप सिर्फ पढ़ाई में 100% आप परसेंटेज देने से लोग ये इस पर आपको शाबाशी नहीं मिलेगी। ठीक है। आपको जब तक बच्चों के सेहत के ऊपर, बच्चों के सफाई के ऊपर, बच्चों के हॉस्टल में जो सहूलियत है उनके ऊपर सब में 100% आएगा, तब जाके आपको हम 100% मानेंगे। सिर्फ कागज पे
न आरज़ू है जन्नत की, बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। सोहणिया वे गुस्सा तेरा नक तो नहीं गिरदा, ओ जिवें तू गले विच चांदी पाई फिरदा। सोहणिया वे गुस्सा तेरा नक तो नहीं गिरदा, ओ जिवें तू गले विच चांदी पाई फिरदा। वे दिल बड़ा करे नादा तेरे नाल 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 चलना। वे झांझरी गवाच गई मेरी तेरे पीछे पीछे घूमदी दी चलना। वे झांझरी गवाच गई मेरी तेरे पीछे पीछे घूमदी दी चलना। गोरा गोरा रंग नार दा तेरे करके पै गया फिक्का वे। तेरे वांगू नखरे करने दस दे किथों सिखा वे। गोरा जिहा रंग मेरा पै गया है
हाजी अब्दुल्ला साहब भी हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, और मैं DGM साहब को और गंगुली जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने अपने जो NHPC छुतु प्रोजेक्ट में आप काम करते हैं, तो आपने NHPC की ओर से CSR फंडिंग करके यहाँ पे स्कूल को जो 5 नंबर्स ऑफ डिजिटल स्क्रीन जो स्कूल को देने का काम किया, रियली अप्रिशिएट, क्योंकि आज के दौर ही स्मार्ट क्लास और डिजिटल एजुकेशन का है। तो ये आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में स्कूल को एक बहुत बड़ा योगदान जो आपकी ओर से हो रहा है पूरे लद्दाख वासियों के, और विशेष रूप से स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की ओर से और स्कूल के कर्मचारियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ इसी दौरान आज यहाँ पे लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के जो कैपेक्स बजट से खरीदे हुए यहाँ फायर जो एक्सटेंशन जो है 10 नंबर यहाँ पे हैंडओवर हुआ, और वाटर डिस्पेंसर 7 नंबर यहाँ पे डिस्पेंसर हुआ, जो स्कूल के काम में आने वाले हैं। क्योंकि आज जहाँ भी जाए हम सेफ्टी, सिक्योरिटी, हाइजीन की बात चलते हैं, उसमें कुछ चीज़ें जो है सभी इंस्टीट्यूशन को, खासकर किसी भी बिल्डिंग को, चाहे वो कमर्शियल हो, नॉन कमर्शियल हो, खासकर ये फायर एक्सटेंशन जो हुआ ये बहुत कंपलसरी होते हैं। बहुत सारे सरकारी बिल्डिंग में कंपलसरी कर दिया कि दिव्यांगों के लिए रैंप बनाना, तो इस तरह के कुछ कंपोनेंट जो है स्कूल में आज यहाँ पे हैंडओवर हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल को, खासकर जो डिप्टी कमिश्नर साहब जो है JNV और KV का जो चेयरमैन रहते हैं, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यहाँ के प्रिंसिपल साहब को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अपने टेन्योर में पूरा भरपूर कोशिश किया कि इस इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने के लिए यहाँ लगभग 342 स्टूडेंट्स जो है अलग अलग क्लासों में उनका जो यहाँ एक परफॉर्मेंस अभी हम सब ने देखा, चाहे वो स्पीकिंग में हो, एंकरिंग में हो या पब्लिक स्पीकिंग, खास कर बहुत बड़ा मुसीबत होता है कुछ लोगों के लिए पब्लिक स्पीकिंग। हम जब भी ऑफिसर्स के साथ डिस्कस करते हैं, कुछ लोगों को पब्लिक स्पीकिंग दिक्कत होते हैं, लेकिन यहाँ जो आपने एग्जाम्पल देखा, वी आर वेरी सेटिस्फाइड कल्चरल परफॉर्मेंस को लेके, और ये दर्शाते हैं कि स्कूल का टैलेंट कितना है, कितना आगे बढ़ चुके हैं। बाकी हमने जो इससे पहले यहाँ प्रोग्राम में आने से पहले जो कुछ चीज़ें जो डिस्कस किया, खासकर स्कूल की फैसिलिटीज़ को लेके, मुझे आज ये पता चला कि यहाँ हॉस्टल के जो कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, जो बेडिंग कैपेसिटी, कमरे के कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको हम जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एग्जीक्यूटिव एजेंसी के साथ इसको परस्यू करके जल्द से जल्द इसको हम कंप्लीट करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। हाइजीन और मीटिंग में सभी लोगों ने ये कंसर्न जताया कि हाइजीन और क्लीनलीनेस को लेके, चाहे वो हॉस्टल के फूड में अपग्रेड करना हो, एज पर मेन्यू देना हो, या यहाँ के मेल फीमेल के जो कन्वीनियंट के लिए जो टॉयलेट्स का सफाई करना हो, ये सारा अभी डिस्कस में आया। तो हम ये सबको सुनने के बाद यहाँ से प्रिंसिपल साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अब ये सारा अपग्रेड करते हैं, कंपाइल रिपोर्ट जो है विदिन अ वीक जो है एक कॉपी मुझे दे दें और चेयरमैन साहब, TC साहब को भी दे दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मुझे यहाँ आने के बाद महसूस भी हुआ कि यहाँ हमारे बच्चे लोग बहुत टैलेंटेड है, बहुत मेहनती है, और यहाँ के स्टाफ लोग जो इतने दूर दराज से आके, क्योंकि भारत में बहुत सारे जगह JNV है और ये एक टफेस्ट जगह पे जो इतने डिस्टेंस पे लोकेटेड है, जहाँ स्टाफ का आना, अलग अलग देश के लोग यहाँ आने के बाद यहाँ रहना, घर से दूर रहना थोड़ा मुश्किल होता है, और सर्दियों में और भी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। इस मुश्किलात के बावजूद भी आप लोग यहाँ पे मेहनत कर रहा है, मैं सरकार की ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ के जो स्टूडेंट्स का जो मैं सल्यूट करता हूँ, और पेरेंट्स को भी जो लोग यहाँ अभी तक जो कोऑपरेट किया है, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगा और भी थोड़ा पेरेंट्स की ओर से जो कोऑपरेशन की यहाँ जो ज़रूरत महसूस हो रहा है, क्योंकि स्कूल जो है यहाँ के फैकल्टी, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के पेरेंट्स, जो 3 बुनियाद पे जो है ये स्कूल अच्छी तरह से चल सकता है। तो ये हम सबको एक बार ध्यान में रखना होगा।
और यहाँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से मेरे संज्ञान में लाया कि यहाँ स्कूल को पास की आवश्यकता है और जो 50 किलोवाट जो सोलर प्लांट की जो आवश्यकता है और यहाँ सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की आवश्यकता है। मैं यहाँ से जाने के बाद तुरंत चिट्ठी लिख के इन तीनों पे कार्रवाई हम शुरू करते हैं। ये मैं आपको देता हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं कहना है और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को मुझे देखना है और कहाँ पे क्या क्या करने की आवश्यकता है, इतना ही है। और मुझे यहाँ सबसे एक अच्छा चीज़ जो लगा, जो संकेत देते हैं तसल्ली के लिए, जो प्रिंसिपल साहब का बच्चा निपुण लाहौरी अभी जो यहाँ हिंदी में एक प्रेरणा कविता सुन के गया, प्रिंसिपल सर का बच्चा खुद इस स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी पिताजी अपने बेटे की शिक्षा के साथ कंप्रोमाइज जिंदगी में नहीं करेंगे। हमने और भी बहुत सारे स्कूलें देखे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, वहाँ के टीचर वहाँ के और पढ़ रहे होंगे, खुद कहीं और काम करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि खुद को उस स्कूल की शिक्षा पे भरोसा नहीं है। तो यह बहुत बड़ा संकेत होता है, खासकर ये शिक्षा एजुकेशनल सिस्टम में। और प्रिंसिपल साहब के बच्चा इस स्कूल में पढ़ना, ये संकेत है कि ही इज सेटिस्फाइड विद एजुकेशन सिस्टम ऑफ दिस स्कूल। तो वो एक पिताजी होने का एक फर्ज निभाना बहुत जरूरी होते हैं। मैं ये हम सब के लिए, मैं आपको इस बात के धन्यवाद तो नहीं दूंगा, लेकिन ये हमारे लिए एक सेटिस्फैक्टरी सिग्नल है कि हाँ, जब अपने पिताजी का जो बच्चा भी उसी स्कूल में सबके सम्मान में पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए एक सेटिस्फैक्टरी सिग्नल है। मैं हम इसी बात के लिए आप सबको यहाँ पे आने के लिए इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया बंधुओं के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सोसाइटी में जो भी इशू है आप लोग उठाते रहते हैं, ज़रूरत भी है जहाँ नेगेटिव हो वो भी उठाए, जहाँ पॉजिटिव हो वो भी उठाए, क्योंकि हर वक्त पॉजिटिव उठाते रहेंगे तो नेगेटिव दब जाता है, और हर वक्त नेगेटिव उठाते रहेंगे तो पॉजिटिव का कोई कदर नहीं होगा, तो डिमोरलाइज हो जाता है। इसलिए सोसाइटी के जहां भी जाए, नेगेटिव पॉजिटिव जहां जहां है दोनों उठाते रहे, तो पॉजिटिव से लोग एग्जांपल लेके सीखेंगे, नेगेटिव को सुधारने का प्रयास करेंगे। क्या फीस भी नहीं उसका इमेजिएट बनाओ, ठीक है। आप रूरल डिपार्टमेंट को बोलो, ठीक। स्वच्छ भारत मिशन में यहाँ पे अलग से गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग अलग जगह पे जगह आप देंगे। हाँ जी, स्वच्छ भारत मिशन में तुरंत काम शुरू करो, ठीक है, ठीक है, ठीक। स्वच्छ भारत मिशन इसी काम के लिए है, ठीक है ना। वो सारे यहाँ जो जिन लोगों के घर बने हैं, ये टॉयलेट बने, सारा घोटाला करते रहते हो तुम लोग, पैसा उनको देते हो जिनका घर ऑलरेडी बन चुके हैं, सारा नया घर बन चुके हैं, वही देखा के पैसा निकालते हैं। जिसका टॉयलेट बन चुके हैं वही देखे के पैसा निकालते हैं। बंद करो वो सिलसिला, और जहाँ ज़रूरत है स्वच्छ भारत मिशन का सारा इधर लगाओ, ठीक है। ऐसे इसको बंद करो। इसको कब बंद करेंगे, कौन करेगा? एकदम सब करेंगे, आप करेंगे सर। आप ठीक है सर, एक्शन ले दो ना, चेयरमैन साहब को लिखो कि ये बंद करो, हम क्लोज करवा देंगे सर। कंसर्न को लंबा चौड़ा चिट्ठी लिखते हो, उस पे क्वेरीज करके मत बैठो, सीधा इसको करके जीसीबी लगा के ये दोनों करना है, हम खुद ही क्लोज कर देंगे। क्लोज करो इसको, आज ही जीसीबी लाके इसको क्लोज करके मिट्टी डाल के पैक कर दो, ठीक है। ये बाकी एमसी वाला में कल भेज देता हूँ इनको डिकम्पोज करके, फिर दूसरी जगह है। हाँ सर, यहाँ पे हमने जगह इस तरह से मत, यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बच्चे क्या सीखेंगे ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे नहीं लाइट भी नहीं, अभी दरवाजा बंद करते तो लाइट कहाँ से आता है? हाँ ठीक है, निकाल ये बल्ब क्यों नहीं उसमें भी नहीं रखा है? नहीं, ये छत खोल दो ना, ठीक है सर। छत खोल के ऊपर शीट भी तो नहीं, वैसे भी ऊपर छत है, ठीक है। दरवाजा बंद करेंगे तो लाइट कहाँ से आएगी? ये छत कहाँ से जाता है? तो बहुत टेक्निकल काम है इसमें, तो ये लोकल ऐसे कोई मिला नहीं, मेंटेनेंस नहीं है इनके, मेंटेनेंस क्लॉज नहीं था ना सर, इसका मेंटेनेंस क्लॉज नहीं था, मेंटेनेंस क्लॉज सर। मैं जब से आया हूँ ये सबसे नहीं था टेंडर में मेंटेनेंस क्लॉज होगा, देखो आप वो केमिकल होता है, हाँ सर, वो एनएससी के पास होगा, ठीक है। तो कुछ ला के इनके पास भी ला के दे दे, ठीक है ना। इनको सिखा दे कि मीने में डालना है, कैसे डालना है, ठीक है।
बहुत सारे जगहों पे कमी देखा गया, ख़ासकर हेल्थ और हाइजीन को लेके, और दूसरा जो अहम अलग अलग और भी इश्यूज़ थे। तो इनके ऊपर किस तरह के स्ट्रिक्ट आपकी डायरेक्शंस होंगे और इंस्ट्रक्शंस होंगे? देखिए, ये स्कूल विज़िट करने का मेन मकसद यही है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से पेरेंट्स का काफ़ी जो है शिकायत सुनने को मिला। तो इस बार हमने सोचा जब करगिल जा रहे तो एक बार JNV जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए, तो इसको एक बार ज़रूर जाके देखना चाहिए। तो आज अच्छा हुआ मुझे यहाँ आने का जो समय मिला, टाइम मिला, और यहाँ आके मेरे अपने लीडरों के साथ यहाँ आके जो सारा बाहर का क्या है, अंदर का क्या है, सब कुछ थोड़ा देखने का प्रयास किया। मैं सबसे पहले यहाँ की प्रिंसिपल साहब और सभी टीचिंग फैकल्टीज़, नॉन टीचिंग फैकल्टीज़ को इस बात की अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जो स्कूल का एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो यहाँ के को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें हाइजीन भी एक पार्ट रहते हैं, सफाई भी एक पार्ट रहते हैं, मुझे भी लगता है इसमें काफ़ी सुधारने का स्कोप है और सुधारना भी चाहिए। यहाँ सुबह हमने एक मीटिंग लिया, उसमें बात चर्चे में आया कि यहाँ एक तो खाने के हाइजीन को लेके, और यहाँ के जो कैंपस की सफाई को लेके, और यहाँ के जो बॉयज़ एंड गर्ल्स के जो टॉयलेट्स को लेके, यहाँ के हॉस्टल्स को लेके हमने पूरा चर्चा किया। और अभी उसके बाद मैंने पूरा कैंपस का विज़िट भी किया जहाँ जहाँ जाना चाहिए, और यहाँ कुछ चीज़ें तुरंत करने की आवश्यकता है। मैंने यहाँ जो कंसर्न प्रिंसिपल साहब है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी रिप्रेजेंटेटिव है, और यहाँ इंजीनियरिंग विंग का भी है, सभी लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसको 1-2 दिन में तुरंत करके कुछ चीज़ों का मुझे फ़ोटो भेजे, कुछ चीज़ों का मुझे रिपोर्ट भेजे, और ये ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या गुंजाइश रहते हैं उसका मैंने प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट किया है। ये 7 विदिन अ वीक जो है ये अलग अलग अपने फैकल्टीज़ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ मीटिंग करके कहाँ कहाँ गुंजाइश करने की आवश्यकता है, और आप क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या कर चुके हैं, तो ये सारा जो है विदिन अ वीक अब मुझे अपडेट देंगे। मैं रिटर्न में रिपोर्ट भी ले रहा हूँ, और उसका मैंने ये भी निवेदन किया जो JNV का चेयरमैन जो है लोकल डिप्टी कमिश्नर होते हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि उसका कॉपी DC साहब से भी दे, और मैं उसको उस पर जब इनके कैपेसिटी में जितना है वो यहाँ पे ये लोग करेंगे, इनकी कैपेसिटी में जो नहीं है वो मुझे चाहे दिल्ली बात करना पड़े, इनके जोनल हेड को बात करना पड़े, वो मैं करवाएगा। चेंज करने की आवश्यकता है सर। मतलब एक शुरू से एक परंपरा कल्चर रहा है कि विंटर में यहाँ से स्टूडेंट जो है बाहर शिफ्ट करते हैं। अब वो ठीक है, टेम्परेरी मेजर वो हो सकता है, लेकिन एक सवाल ये भी आता है हम कब तक शिफ्ट करते रहेंगे। दुनिया में लद्दाख से भी काफ़ी ठंडा इलाका है, ऐसे भी देशों है वहाँ क्या स्कूल नहीं चलते हैं, वहाँ क्या विंटर में लोग सर्वाइव नहीं करते, हम उन देशों से क्यों नहीं सीखते हैं। तो इसलिए लॉन्ग रन के लिए ये शिफ्टिंग मूवमेंट जो है हमें बंद करना चाहिए। इसलिए यहाँ जो है टेम्परेरी मेजर में, अब मान लो यहाँ प्रिंसिपल साहब ने जो पेरेंट्स को एक बार अपील किया होगा कि भाई हमें यहाँ हीटिंग सिस्टम के लिए इतना बजट ज़्यादा नहीं आ रहा है, थोड़ा आप लोग जो है लकड़ी का चंदा कर दो। अब वो पेरेंट्स का अपना एक राय आ गया, और डेमोक्रेसी है, कुछ लोगों ने उसको इश्यू बना दिया, भाई यहाँ सरकार को बजट ख़त्म हो गया, लकड़ी चंदा कर रहा है। तो ये चंदा करने की बात नहीं है, कुछ चीज़ों को सिविल सोसाइटी को भी आगे आके थोड़ा कोऑपरेट करे। अगर आपको चंदा कर सकते हैं तो लकड़ी दे, ना कर सके तो इसको फालतू में इश्यू ना बनाए, ये मेरा एक निवेदन है छोटा सा। उसी तरह अलग अलग, क्योंकि बच्चे भी हमारा है, स्कूल भी हमारा है, और सरकार भी अपना है, हमारा है, यानी कि पब्लिक का है। तो इसलिए टेम्परेरी मेजर कैसे कैसे निपटाए डे टू डे लाइफ में, उसमें थोड़ा कोऑपरेशन की मुझे फील हो रहा है कि आवश्यकता है। लॉन्ग रन के लिए जिस तरह भी मैंने कहा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या JNV के जो हेडक्वार्टर का जो गाइडलाइन है उसमें मुझे दखल करने की आवश्यकता आज मुझे नज़र आ रहा है, मैं डेफिनेटली करूँगा। और लॉन्ग रन के लिए इसमें क्या क्या समाधान होना चाहिए ये मैं खुद लिख के नहीं दूंगा, मैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब से, यहाँ के जो इंजीनियरिंग विंग जो है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि यहाँ काफ़ी देरों से काम करके जो इनको तजुर्बा है, उनसे कमेंट लेके मैं उसको निचोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मेरे पास जिक्र आया। और उसी तरह 50 के जो किलोवाट के सोलर प्लांट के जो इन्होंने जिक्र किया, ये सारा जो है मैं देखूंगा कि MP फंड से हो सकता है या किसी और कंपनी की CSR से हो सकता है, गवर्नमेंट बजट से हो सकता है, ये मेरे पे छोड़ दीजिए, लेकिन फैसिलिटेट करना हमारा जिम्मा। सर इन समर वेकेशन को लेकर सर देखिए